बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड एंजॉयिंग योर लाइफ। स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट टॉपिक्स पढ़े थे उनमें हमने पीछे पढ़ा था किडनी एज एन ऑस्मोरेगुलेटरी, किडनी एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। और जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था किडनी की टाइप्स हमने एक्सप्लेन की, तो उसमें नेफ्रॉन्स की टाइप्स को हमने एक्सप्लेन ब्रीफली डिस्कस किया था। आज जो हमने डिस्कस करना ये लास्ट टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशंस इन किडनी में, ऑस्मोरेगुलेशंस इन ह्यूमंस का ये लास्ट टॉपिक है, जिसमें हमने जो लास्ट किडनी पढ़ा था और किडनी का आज हमने स्टोन्स पढ़ना है कि किडनी स्टोन्स क्या होता है। किडनी स्टोन्स बेसिकली कहते हैं कि किडनी के अंदर कोई भी हार्ड मटेरियल्स या कोई भी स्टोन मटेरियल्स जो कि आके स्टोर हो जाए, खास तौर पर जो साल्ट से नाइट्रोजीनियस वेस्ट आकर स्टोर हो जाए, तो उसे हम किडनी स्टोन कहते हैं। यानी कि स्टोनी मटेरियल प्रेजेंट इन किडनी, दी स्टोन्स आर स्पेशलाइज्ड केमिकल नेचर। यानी कि जो भी स्टोनली मटेरियल किडनी के अंदर आ जाएगा और स्टोर हो जाएगा, और वो जो स्टोनी मटेरियल है वो खास किस्म का केमिकल नेचर रखता होगा, उससे हम किडनी स्टोन कहेगा। और इसमें जो ज़्यादातर होता है एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट होता है, यानी कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो अगर किडनी में आकर एक्यूमुलेट हो जाए तो उसे हम किडनी स्टोन कहते हैं। इफेक्ट, किडनी स्टोन इफेक्ट क्या करती है? अगर किडनी स्टोन हमारे यूरेथ्रा में स्टोर होगी या यूरेनरी ब्लैडर में होगी या यूरेटर में होगी तो ये यूराइन की ऑक्सीडेशन में डिस्टर्ब करेगी, यानी कि ये यूराइन मुकम्मल तौर पर बॉडी से आउट एलिमिनेट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये जो किडनी स्टोन है यूरेनरी ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस करेगी। और सेकंड है कॉम्प्लिकेटेड बाय इन्फेक्शंस, यानी कि किडनी के स्टोन्स अगर हमारी स्टोन्स जो किडनी में है तो वहाँ दर्द करेगी। अगर स्टोन्स थोड़ी बड़े हो गए तो वो कॉम्प्लिकेटेड होगी, यानी कि वो ज़्यादा उसका चांसेस हो सकता है कि उस एरिया को भी नुकसान करे जिस एरिया में वो स्टोर हुई हुई है, या हो सकता है कि उसके चांसेस कि वो स्टोर जिस एरिया को स्टोर है उसका फंक्शंस को भी ब्लॉक कर दे। इस वजह से कॉम्प्लिकेटेड होती है इन्फेक्शन के लिहाज से भी किडनी स्टोन्स। थर्ड जो पॉइंट है काजेज, कि मुख्तलिफ किडनी स्टोन्स होती है, एक ही टाइप की स्टोन्स नहीं होती बल्कि मुख्तलिफ किडनी स्टोन्स होती है और मुख्तलिफ जगह पे स्टोर होती है, गाल ब्लैडर में, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट में भी स्टोर हो सकती है। तो सबसे पहले जो किडनी स्टोन्स है उसे हम कहते हैं हाइपरसेलियम, हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर मीन एक्सेस, कैल्सी मीन कैल्शियम एंड ईमिया मीन, ईमिया का वर्ड जहाँ भी आया आपने फ़ौरन याद कर लें कि ईमिया मीन्स ब्लड से रिलेटेड है, यानी कि हाई एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम जो ब्लड के अंदर स्टोर हो गया तो उसकी वजह से हाई लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से जो स्टोन्स होगी उसे हम हाइपर कैल्सीमिया कहेंगे। हाईएस्ट कैल्शियम लेवल इन ब्लड स्टोन्स और कैल्शियम फॉस्फेट और 15%, यानी कि अगर हम कहें ना कि 100% स्टोन्स अगर किडनी में हो रही है तो उसमें से जो 15% जो स्टोन्स होगी किडनी, वो स्टोन्स जो होगी वो हाइपर कैल्शियम होगी, यानी कि जो 15% जो स्टोन्स होगी वो हायर कैल्शियम लेवल ब्लड में होने की वजह से होंगी। जो सेकंड काजेज है वो हाइपर ऑक्सिलेरिया कहेंगे। हाइपर मीन एक्सेस, ऑक्सिलेरिया मीन ऑक्सिलेट, और यूरिया मीन यूराइन, यानी कि यूराइन के अंदर हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट। हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट यूराइन में कब होगा? जब हमारे ब्लड में हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट होगा, तो बेसिकली ब्लड में हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट होने की वजह से जो यूराइन होगा उसमें भी हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट होगा। इस वजह से जो हमारे स्टोन्स बनेंगे उसे हम कहेंगे हाइपर ऑक्सिलेरिया। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स होती है ये ऑलमोस्ट फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, यानी कि जो स्टोन्स होती है वो उसमें कैल्शियम और ऑक्सलेट दोनों होती है। और इसकी सोर्सेज क्या है? ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, खासतौर पे टमाटो। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जो डॉक्टर अगर किसी शख्स को किडनी स्टोन है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या चीज़ उसे रोकता है कि आपने सबसे पहले सब्ज़ी नहीं खानी। सब्ज़ी में यानी कि खासतौर पर जो टमाटर होगा उसमें अगर एक्सेस अमाउंट में खाएंगे तो उस टमाटर की वजह से ज़्यादातर स्टोन्स होती हैं। और ये तकरीबन 70% ऑफ ऑल किडनी स्टोन है, यानी कि अगर हम कहेंगे 100 में से 70 लोगों 100 लोगों को अगर किडनी स्टोन है तो उसमें से जो 70 लोग होंगे उन्हें हाइपर ऑक्सिलेरिया की वजह से होगी, यानी कि उनके ब्लड में हाई लेवल ऑफ ऑक्सिलेट होगा जिसकी वजह से उनके ये किडनी स्टोन हाइपर ऑक्सिलेरिया। और जो थर्ड है हाइपर यूरियासीमिया। हाइपर मीन एक्सेस, यूरिया मीन यूरिक एसिड, ईमिया मीन ब्लड, यानी कि उनके ब्लड के अंदर हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड होगा। और जब हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड उनके ब्लड के अंदर होगा तो उनकी यूराइन के अंदर भी हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड होगा। जब उनके यूराइन के अंदर हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड होगा तो यूरिक एसिड की जो चांसेस होती है वो तकरीबन 10% होती है, यानी कि अगर हम कहें कि 100 में से 10 लोगों को अगर किडनी स्टोन होगी तो उससे होगा हाइपर यूरियासीमिया की वजह से होगी, यानी कि उनके ब्लड में हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड की वजह से उनके जो किडनी स्टोन होगी उससे हम हाइपर यूरियासीमी कहेंगे। अब कुदरत ने जितनी भी बीमारियां पैदा की है, जितनी भी कोई नुकसानदेह किया उसका हमने उसने उल्टी भी मुतजाद भी चीज़ पैदा की है, यानी कि अगर कोई
बीमारी पैदा किया तो उसका जो इलाज भी पैदा किया है। इसी तरह अगर कोई जालिम है तो उसका महकूम भी पैदा किया है, यानी कि अगर कोई जालिम है तो उसके खिलाफ भी उठने वाला पैदा किया है। इसी तरह किडनी में स्टोन्स किया है, इसकी ट्रीटमेंट्स भी है। सबसे पहले लिथोट्रिप्सी, इससे पहले जो होती थी वो स्टोन्स उससे हम ऑपरेशन के ज़रिए बॉडी से रिमूव करते थे, लेकिन अब टेक्निकल दौर आ गया और टेक्निकल दौर की वजह से जो साइंस ने तरक्की की है जी, अब जो हो रही है वो लिथोट्रिप्सी की वजह से हो रही है, किडनी स्टोन रिमूव आउट हो रही है। लिथोट्रिप्सी की वजह से किस तरह होती है कि नॉन सर्जिकल रिमूव, यानी कि ऑपरेशन किए बगैर बॉडी से जो स्टोन्स है किडनी से रिमूव करनी है। अब वो किस तरह करनी है? बाय शॉक वेव्स, यानी कि आउटसाइड द बॉडी मशीन्स होते हैं जिससे अल्ट्रा वेव्स या हम एक्सरेज बॉडी के अंदर दाखिल करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे। जब बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होगी तो उससे हम मखसूस पहले पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। जब वो पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद हमने उससे जब वेव्स निकालनी है वो डायरेक्ट जाकर उसी किडनी स्टोन पे जाएगी और किडनी स्टोन पर जाने के बाद उसे ब्रेक कर देगी और ब्रेक करके छोटे छोटे सैंड लाइक पीसीज में कन्वर्ट कर दी, जिससे हम एक्सेस अमाउंट में वाटर इस्तेमाल करने के बाद उस बॉडी से इजीली यूरिन में एलिमिनेट हो जाएगी। यानी कि नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टोन्स, इसे हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। लिथो मीन स्टोन्स और ट्रिप्सी मीन ब्रेक डाउन, यानी कि स्टोन्स को ब्रेक करना। टेक्निक टू ब्रेक किडनी स्टोन डेट फॉर्म इन किडनी, यानी कि किडनी के अंदर जो स्टोन्स होगा उसे रिमूव करने की टेक्निक को लिथोट्रिप्सी कहते हैं। बाय शॉक्स वेव, शॉक्स के वेव्स के जरिए किस तरह रिमूव करनी है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड, ये दोनों हाईली पेनिट्रेटेड वेव्स होती हैं, एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड, जिसकी वजह से इसे इस्तेमाल करते हैं। इज डायरेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी बाय मशीन, यानी कि मशीन आउटसाइड द बॉडी उसे स्पेसिफिक पॉइंट पे हम जाके उसे वेव्स पेनिट्रेट करेंगे और ये पेनिट्रेट स्टोन्स को स्मॉल सैंड लाइक पीसीज में कन्वर्ट कर देगी। शॉक वेव्स ब्रेक द स्टोन्स पास थ्रू यूराइन, यानी कि एक्सेस अमाउंट में जब वाटर यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से ये यूराइन होगा, ये स्टोन्स यूराइन के जरिए बॉडी से एलिमिनेट आउट होगी। जो रेनल फेलियर, रेनल मीन किडनी और फेलियर मीन नाकाम। बेसिकली हम तो कहते हैं कि फेलियर मीन नाकाम होना, लेकिन फेलियर की भी आगे टाइप्स होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा है उसने आमतौर पर हमारे पाकिस्तान में तो ये रिवाज है कि 100 में से 33% वाला पास है, इससे कम अगर उसने 30 नंबर भी ले तो वो फेल कंसिडर होगा। अब फेलियर की किस तरह के टाइप्स है कि यानी कि अगर किसी ने 100 में से 30 लिए हैं तो वो भी फेल है, अगर उसने 25 लिए हैं तो वो भी फेल है, अगर 18 लिए हैं तो वो भी फेल है फेल चारों। लेकिन अब उनकी टाइप्स, एक ने 30 लिया, एक ने 25 लिया, एक ने 18 लिया और एक ने 10 लिए। इसी तरह किडनी की भी जो, यानी कि अगर हम किसी डॉक्टर या किसी स्पेशलिस्ट से बात करें या उनसे पूछें तो वही कहेगा कि किडनी के जब 15% फंक्शन रहते हो, यानी कि 85% उसका फंक्शन ऑलमोस्ट क्लोज हो गया, ऑलमोस्ट उसके डेड हो गए हो पार्ट्स, कि तकरीबन 15% वो वर्क कर रहा हो, तो उसका जो हल है वो डायलिसिस है। रेनल फेलियर किस तरह होगी? इसी तरह के किडनी की फेलियर की भी टाइप्स हैं। रेनल फेलियर काजेज क्या है? वेरियस पैथोलॉजी। पैथोलॉजिकल मीन्स हमने कोई पेस्टिसाइड या कुछ इंसेक्टिसाइड या कुछ एंटी बैक्टीरियाज वगैरह बॉडी के अंदर चले गए हैं, उनसे बॉडी के, जिसकी वजह से उन्होंने जाके किडनी को इफेक्ट किया, किडनी को इफेक्ट करने की वजह से हमारा किडनी का जो कुछ हिस्सा वो नकारा हो गया। तो इसकी वजह से आगे भी कुछ टाइप्स है जिन्हें में हम आता कीमोडायलिसिस भी होता है और मैकेनोडायलिसिस भी होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो केमिकल फिदर इसका क्या है? डिस्ट्रॉय द नेफ्रॉन्स, यानी कि किडनी के अंदर जो मेन जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसको जाके डिस्ट्रॉय करेगी। इफेक्ट क्या है? इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट। आपने इस बात को समझना है कि ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल किस तरह इंक्रीज करेगा। हमने पीछे जो पढ़ा था कि वो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है यूरिया, उससे बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए एक्सेस अमाउंट में वाटर रिक्वायर्ड होगा। जब एक्सेस अमाउंट में यूरिया को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए वाटर रिक्वायर्ड होगा तो उस वजह से ब्लड का प्रेशर हाई होगा। जब ब्लड का प्रेशर हाई होगा तो एनीमिया, ये किडनी एक प्रोटीन पैदा करते हैं जिसे हीमोफाइथिन कहते हैं। यह प्रोटीन्स की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। जब इस प्रोटीन की प्रोडक्शन स्टॉप होगी तो एनीमिया यानी कि किडनी का फेलियर हो जाएगा, किडनी अपना काम करना छोड़ देगी। डायलिसिस यानी कि अब किडनी को ट्रीटमेंट करने के जो आगे तरीके हैं उसे हम डायलिसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट एंड फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। जब हमारा किडनी अब फेलियर हो गया, किडनी को फेलियर हो गया तो उससे जो वेस्ट मटेरियल या नाइट्रोजीनियस वेस्ट और बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो रहे, तो उन बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट और एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करने के जो प्रोसेस है उसे हम डायलिसिस कहते हैं।
इट इज़ नेसेसरी व्हेन किडनी इज अनएबल टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यानी कि उस वक्त होगा जब किडनी होगा उन अनएबल होगा नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए। इन क्रोनिक रेनियल फेलियर दो टाइप के फेलियर होते हैं, एक क्रोनिक होता है एक एक्यूट होता है। एक्यूट होता है नॉर्मल कंडीशंस को, और जो क्रोनिक फेलियर होते हैं इसमें हाईली फेलियर होता है। इन क्रोनिक रेनल फेलियर द फंक्शन ऑफ किडनी इज कम्प्लीटली लॉस्ट एंड इट इज अनएबल टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट। यानी कि क्रोनिक फेलियर के अंदर जो किडनी होगा तकरीबन 100 में से हम कहेंगे ना 85% वर्क उसका स्टॉप हो जाएगा, वो अनएबल होगा का नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करने में। तो इस बॉडी मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए, बॉडी से रिमूव करने के लिए हम जो किडनी की डायलिसिस करते हैं। आगे डायलिसिस की भी दो टाइप्स है कि हीमोडायलिसिस और पेरिटोडायलिसिस, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।